हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि खास करके महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं को अगर अपना फिगर मेंटेन रखना है, अपने बॉडी के शेप को मेंटेन रखना है, या फिर आपका जो फैट है वो बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, बॉडी फैट को कट आउट करना है, तो इसकी मेडिसिन के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। वजन कम करने की दवा, या फिर आप इस तरीके से देखिए, आपका बेली जो है वो लटक गया है, साइड से आपको लटका हुआ लगता है, बेली फैट यहाँ पे इस तरीके से जमा हो गया है, और पेट की चर्बी जो है वो आपको इस तरीके से बाहर निकल आई है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से पेट का आपका कोई टोन नहीं रहता है। तो इसे ठीक करने के लिए आज के हमारे वीडियो लेक्चर में एक मेडिसिन है जिसका नाम है रीसेप। तो रीसेप का मतलब यही होता है कि अगेन आपकी बॉडी को ये एक टोन देगा, एक शेप प्रोवाइड करेगा। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर रीसेप 120 mg कैप्सूल के बारे में रहेगा। तो ये जो सारे कंटेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 10 चैप्टर्स के बारे में आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं बेसिक्स है। तो इस मेडिसिन में कौन से क्लास की ड्रग है? तो ये एक एंटी ओबेसिटी ड्रग की क्लास की मेडिसिन है। ओबेसिटी यानी कि जिसका वजन बढ़ गया है, तो वो उसे कम करता है, ऑब्सेस क्लास से नॉर्मल क्लास में लाने में हेल्पफुल रहता है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है रीसेप। सॉल्ट कंटेंट उसका ऑर्ली स्टेट रहता है। उसकी स्ट्रेंथ 120 mg में अवेलेबल है, यानी कि एक कैप्सूल में आपको 120 mg ड्रग मिलती है। अब बात करें तो इसे मैन्युफैक्चर मेयर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है। ये एक इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि 1982 में फाउंड हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। अब यूज़ के बारे में बात करें कि किस किस कंडीशन में आप रीसेप कैप्सूल ले सकते हैं। अगर आपको ओबेसिटी है, यानी कि आपका वज़न ज़्यादा बढ़ गया है, आपका पेट जो है वो लटक गया है, या फिर आपको बॉडी का फैट कम करना है, बॉडी वेट को घटाना है, अपने बॉडी को शेप में मेंटेन रखना है, वज़न बढ़ जाना और वज़न को आपको मेंटेन रखना है, आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट जमा हो गया है, तो उससे कट आउट करने में और मेंटेन करने में ये कैप्सूल हेल्पफुल रहती है। अब इसकी लेवल स्टडी की बात करें तो रीसेप वो उसका ब्रांड नेम है, अर्ली स्टेट वो उसका सॉल्ट कंपोजिशन रहता है। मेयर फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है। अब ये जो है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए, ब्लिस्टर पैक में इसका पैकेजिंग अवेलेबल रहता है, एंड ईच पैक में टोटल 15 कैप्सूल्स अवेलेबल रहती है। अब वर्किंग के बारे में बात करें कि रीसेप का मतलब यही होता है कि वो आपकी बॉडी को यानी कि अगेन शेप में लाके रख देगी। तो ये मेडिसिन हमारी बॉडी में फैट का इंटेस्टाइन में होने वाला एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देता है। साथ में ये लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करेगी, जो एक्सेसिव फैट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है। अगर आपका फैट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको बॉडी फिगर दिखता है, इस फिगर में महिलाएं इस तरीके से दिखती है, और ये जो कैप्सूल आप लोगे तो उसके बाद आपको जीरो फिगर में, आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से कमर का भाग कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आपको शेप में मेंटेन रखने में हेल्पफुल रहेगी। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में बुक का रिव्यू देख सकते हैं। इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करके अपनी जो बुक है वो फ्री डिलीवरी में घर पे मंगवा सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं डोज के बारे में। अगर कोई पेशेंट रीसेप ले रहा है या फिर उसे रीसेप प्रिस्क्राइब की गई है तो उसके लिए कितना डोज रहता है। तो ये जो कैप्सूल है उसमें 120 mg ऑर्ली स्टेट दिया गया है। तो इसका जो डोज है वो दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है जो कि 60 mg ओरली आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, विथ आप ऐसे फूड के साथ ले सकते हैं जिसमें फैट अवेलेबल रहता है। तो आपको
दिन में मेनली 3 टाइम्स लेने की होती है ये मेडिसिन। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो लेटेस्ट जनवरी की प्राइस है वो टोटल 15 कैप्सूल की आपको ₹935 रहती है। तो इसके लिए आपको अगर ये मेडिकेशन चाहिए या फिर आपको इसकी और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, अगर कोई पेशेंट ये मेडिकेशन ले रहा है तो उसकी बॉडी में मेडिकेशन लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। तो पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बिकॉज ये मेडिसिन का काम क्या है कि यहाँ का ये जो फैट है वो उसे कट आउट करता है, यानी कि रिमूव करता है। जब भी ये बॉडी के फैट को कट करेगा, रिमूव करेगा, तो उसके कारण आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। एब्डोमेन यानी कि आपको पेट में पेन होना, डायरिया जैसा फील होना, नोजिया, फीवर आ सकता है किसी पेशेंट को, कफ जैसी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। अब अदर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो वॉमिटिंग, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना। भूख इसलिए कम लगती है बिकॉज आप जब भी ज़्यादा खा रहे हो तो आपका पेट बढ़ रहा है, आपका वेट मेंटेन नहीं होता है। तो ये मेडिसिन ऑल्सो आपके भूख की साइकिल को भी रिड्यूस करेगी, आपके स्टूल को सॉफ्ट करती है, आपके ये जो बॉवेल मोशंस हैं उसमें भी आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। उसके बाद आपको फ्लैटुलेंस जैसा फील होना, ऑयली और फैटी स्टूल आ सकता है, स्टमक में पेन रहना, आपका जो इनवॉल्यूंटरी लीकेज यानी कि आपको जब भी स्टूल करने की इच्छा होती है तब तो आप जा ही रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आपको स्टूल आ जाता है, जिसे हम इनवॉल्यूंटरी कहते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। रनी और लिक्विडी स्टूल जैसा फील होना और आपका यूरिन जो है वो डार्क कलर का रह सकता है। अब वार्निंग के बारे में बात करें कि कैसे पेशेंट को ध्यान रखना है कि रीसेप अवॉइड करनी है, तो यहाँ पे हम ऐसी कंडीशंस देख सकते हैं जैसे कि अगर किसी को रीसेप के सॉल्ट कंटेंट यानी कि अर्ली स्टेज से एलर्जिक रिएक्शन है तो ऐसे पेशेंट को अवॉइड करना है। किसी का कोलेसिस्टेटिस यानी कि बाइल फ्लो ब्लॉक हो गया है हमारे लीवर में, यहाँ पे आप देखिए गैल स्टोन है यहाँ पे जो कि गैल ब्लैडर में अवेलेबल रहता है, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना और बाइल का फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है। क्रॉनिक मैल एब्जॉर्प्शन होना, तो ये भी एक वार्निंग रहती है, और एनोरेक्सिया। तो ऐसे पेशेंट को रीसेप कैप्सूल जो है वो अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। उसके बाद अगर किसी को थायराइड डिजीज़ है या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, और 18 साल से कम एज के बच्चों में ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, और ये मेडिकेशन 18 साल से कम के बच्चों को नहीं लेनी है, उसके ऊपर के एज के लिए रिकमेंडेड की जाती है। नाउ प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो यूएस एफडीए के अकॉर्डिंग इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी एक्स रहती है। तो प्रेगनेंसी कैटेगरी एक्स के मुताबिक प्रेगनेंसी फेज में ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। अब ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें कि रीसेप और इसका जो सॉल्ट कंटेंट है अर्ली स्टेट, उसको कौन कौन सी ड्रग के साथ अवॉइड करना है, तो यहाँ पे आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं, ये जो लिस्टेड ड्रग है उसके साथ अर्ली स्टेट को नहीं देना है, प्रिस्क्राइब नहीं करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।